श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी अत्रि जी और अनसुया जी के आश्रम में जाते हैं। अत्रि जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जो हमने विस्तार से उसका अर्थ देखा है, और सीता जी का संवाद अनसुया जी के साथ वो भी हमने देखा, जहाँ पर पतिव्रता स्त्री के गुण धर्म बताए। इसके बाद भगवान अब चलना चाहते हैं, आज्ञा लेते हैं। केहि विधि कहो जाहु अब स्वामी। अत्रि ऋषि कहते हैं, मैं कैसे कहूं कि अब आप जाइए, ये तो शिष्टता नहीं है। और फिर भगवान पर ही छोड़ दिया उन्होंने। आप अंतर्यामी हैं, आप अपना कर्तव्य, अपना धर्म भली भांति जानते हैं। भगवान बड़े विनम्रता पूर्वक उनसे आज्ञा लेकर चलते हैं। ये वर्णन आता है छठे दोहे के बाद। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनई सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। उभय बीच श्रिय सोई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरियव घट घाटा, पति पैचानी देहि बरवाटा। चले मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले। भगवान जो है प्रणाम करते हैं अत्रि ऋषि के चरण कमलों में। और ऐसे भगवान जो सुर नर मुनि ईसा, देखो गोस्वामी जी संकेत कर देते हैं कि है तो वैसे वो समस्त देवताओं के, मनुष्यों के, ऋषि मुनियों के ईश्वर हैं, लेकिन चूंकि मानव वेश में है, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म पालन के लिए आए हैं, तो देखिए प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं और वहां से चलते हैं। पूरे रामायण में हम देखते हैं कि भगवान चले चले चले, यही आता है, चरे वेती चरे वेती। मनुष्य को चलते रहना चाहिए। उदाहरण दिया है, जैसे सूर्य और चंद्र चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसी तरह हमको भी चलते रहना चाहिए और लोगों को प्रकाश देना चाहिए, लोगों को उत्साह देना चाहिए। तो भगवान देखिए चले, कहते हैं ना, पानी बहता भला और साधु चलता भला। तो भगवान भी चलते चले जा रहे हैं
जैसे नदी चलती रहती है तो उसका पानी शुद्ध होता है, लेकिन वही गड्ढे में जब पानी आ जाता है, रुक जाता है, तो मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो भगवान हमको सिखाते हैं, आलसी मत बनिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे राम। हालांकि सब लोग चाहते हैं कि भगवान बस हमारे पास ही रहे, इसी आश्रम में रहे, हमारे ही साथ कुटिया में रहे, लेकिन भगवान अपने कर्तव्य और धर्म के प्रति बड़े जागृत हैं। बोले अभी कई लोग पंक्ति में हैं, लाइन में लगे हैं, सबका उद्धार करना है, सबसे मिलना है। तो कहते हैं आगे राम अनुज मुनि पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। बड़ा सुंदर वेश है। भगवान भले ही जंगल में हो या महल में हो, हमेशा ही सुंदर है। उनके सौंदर्य पर बाह्य परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो सहज सुंदर है, स्वाभाविक रूप से सुंदर है। नैमित्तिक सुंदरता नहीं है, निमित्त के कारण। इसलिए गोस्वामी जी हमेशा कहते हैं कि वो स्वभाव से ही सुंदर है। तो यहाँ लिखते हैं कि अत्यंत सुंदर वेश उनका है। भगवान आगे हैं, देखो कितनी सुंदर एक झांकी है, बड़ा सुंदर चित्र खींचा है, मानो कि गोस्वामी जी एक कैमरा लेके बैठे हो और तीनों जब जा रहे हैं तो एकदम उन्होंने एक चित्र खींच लिया और कहते देखिए कैसे ये तीनों जा रहे हैं। तो कहा कि आगे राम जी है, बीच में सीता जी है और पीछे लक्ष्मण जी है। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ये पंक्ति 2 बार आई है मानस में, केवल एक ही फर्क है। दूसरी पंक्ति में लिखा है उभय बीच सिंह सोई कैसे, और यहां लिखा है श्री सोई कैसे। श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री ही सिंह है, सीता जी है। तो कहा कि आगे तो राम जी है, वो कौन है? ब्रह्म है। पीछे सीता जी है या श्री है, वो कौन है? तो बोले माया है। और सबसे पीछे कौन है? तो लक्ष्मण जी है, जीव है। ये आध्यात्मिक अर्थ कई बार हम आपको ये बता चुके हैं। गोस्वामी जी भी बीच बीच में याद करा देते हैं कि महाराज आप जिनको साधारण पुरुष और स्त्री मान रहे हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है वो याद रखिए, कहीं भ्रम न हो जाए। इसलिए अरण्यकांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने लिखा था कि भगवान की लीलाओं को देखकर, चरित्र को देखकर मूढ़ लोग जो है मोहित हो जाते हैं। उनको लगता है अरे तो हमारे जैसे ही है। इसलिए ऐसी मूढ़ता न करें, हम भ्रमित न होवे, इसलिए याद करा देते हैं। और कितना सुंदर, ये बिल्कुल सटीक अर्थ है आध्यात्मिक। राम जी परब्रह्म है, सीता जी आदि शक्ति जिसको माया कहते हैं, और लक्ष्मण जी वही परब्रह्म का प्रतिबिंब जिसको जीव कहा जाता है, चिदाभास कहा जाता है, चित प्रतिबिंब कहा जाता है वेदांत की भाषा में। तो बोले वही जीव, लक्ष्मण जी जीव की भूमिका में है। अब कहते हैं ये तीनों चले जा रहे हैं और प्रकृति जो है, प्रकृति ने देखा कि अरे हमारे स्वामी, हमारे मालिक जा रहे हैं, तो अब हमको इनकी सेवा करनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा अवसर है। देखो, सेवा का अवसर जो सेवक लोग होते हैं वो ढूंढते रहते हैं, और जिसमें सेवा वृत्ति नहीं है वो भागने का मौका देखते रहते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि ये जो नदी है, पहाड़ है, जंगल है, रास्ते हैं, ये सब चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें। भगवान महल छोड़ के हमारे पास में आए हैं,
हमारे मध्य में आए हैं, तो जितना ज्यादा हो सके हम इनकी मदद करें। और पति पहचानी, सरिता वन गिरी, हाँ, पर्वत है, गिरी है, नदी है, इन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारे पति हैं। पति का मतलब स्वामी है, मालिक है। इनकी सेवा करना ही हमारा एकमेव धर्म है। देखिए, भगवान की दो पत्नियां हैं, एक है श्री देवी और एक है भूदेवी। पहले भी हम संकेत कर चुके हैं। तो ये भूदेवी का ही यहाँ वर्णन है। श्री तो साक्षात उनके साथ में है ही, सीता जी। तो प्रकृति ने कहा कि अब हम सेवा करते हैं। ऐसा वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण का अवतार होता है, तब भी आता है, सारी प्रकृति सज धज के स्वागत करने के लिए खड़ी है। बोले हमारे पति आ रहे हैं, प्रियतम आ रहे हैं, जिन्होंने हमको बनाया है, जिनके कारण हम जी रहे हैं। तो बोले उनके लिए तो हमारा जीवन न्यौछावर हम कर देते हैं। यहां पर वर्णन है कि जहां जहां भगवान जाते हैं वहां पर बादल जो है छाया करते हैं। भगवान धूप में जा रहे हैं और भगवान के पास कोई छाता नहीं है। कई ने कहा था, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी होकर आपको जाना है, सर्व संग परित्याग किया हुआ है। बोले नहीं, एक थोड़ा छाता रख लेते हैं, बारिश आएगी, धूप आएगी। बोले नो। ऐसे भगवान, इनकी सहायता में प्रकृति जुट गई, बादल आकर सेवा करते हैं। ऐसा ही वर्णन हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, अयोध्या कांड में जब भरत जी मिलने जा रहे हैं भगवान से, तब भरत जी के लिए भी बादलों ने छाया की। तो वहां मानो कि भगवान ने ही प्रकृति को आदेश दिया कि अरे मेरा भक्त चला आ रहा है, हाँ, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान को सबसे अधिक कोई प्रिय है तो वो है भक्त। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भक्त तो अत्यंत प्रिय है। सोमद भक्त समय प्रिय, अतीव में प्रिय। गीता में भगवान बार बार अपनी प्रियता को प्रकट करते हैं, छिपाते नहीं है। खुले दिल से, खुले क्या कहते हैं, दुनिया को कहते हैं ये मेरा प्रिय है और इसके लिए मैं पक्षपात भी करूंगा। तो वहां पर भरत जी की सेवा की है। अब जब भक्त की सेवा में प्रकृति तैयार है, तत्पर है, तो जब अब साक्षात भगवान आएंगे तो क्यों नहीं वो सेवा करेगी। तो कर ही मेघ तह तह नभ छाया। यहां पर देखिए एक संकेत और ये भी है कि यदि हम प्रकृति से प्रेम करेंगे तो प्रकृति हमारी सेवा करेगी। यदि प्रकृति का हम शोषण करेंगे, पोषण नहीं करेंगे, तो वो नाराज हो जाएगी, दंड देगी। और आज हम ये देख ही रहे हैं, हम प्रकृति को केवल जितना उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं, वो सब ले रहे हैं। इसलिए नाना तरह के रोग, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, मालूम नहीं ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। प्रकृति को पूरी तरह से हमने दूषित कर दिया है, तो प्रसन्न कहां से होगी। तो यहां पर देखिए भगवान प्रकृति की सहायता करते हैं, प्रकृति भगवान की। अब कहते हैं जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा असुर मिला असुर विराट मग जाता, उसका नाम था विराट। और ये विराट के साथ भगवान का बड़ा युद्ध हुआ है। वाल्मीकि रामायण बड़ा विस्तार से बताया है। मरता ही नहीं है, सीता जी के ऊपर उसने आक्रमण किया है। भगवान ने कहते हैं लक्ष्मण जी को कहा कि ऐसे नहीं मरेगा,
इसको खड्डा खोद के उसके अंदर गाड़ना पड़ेगा। भगवान को काफी मशक्कत करनी पड़ी उसको मारने की। इसलिए भगवान राम का एक नाम है विराद वध पंडित। विराद के वध के लिए जिसके पास कुशल ज्ञान था उसको कहते विराद वध पंडित। सामान्य अस्त्र शस्त्र से मरने वाला नहीं था। तो ऐसे विराट को भगवान ने मारा और आश्चर्य हुआ, भगवान के हाथ से मरते ही उसने एक दिव्य रूप धारण किया। हम लोग ये कथाओं में प्राय देखते हैं, कोई गंधर्व है, किसी गलती के कारण वो क्या बन गया, राक्षस। कोई मनुष्य है, कोई पाप किया बन गया राक्षस। और भगवान के अनुग्रह से वो मुक्त होते हैं, या तो भगवान के अनुग्रह से या किसी ऋषि मुनि के स्पर्श से, आशीर्वाद से। तो यहाँ मतलब अर्थ क्या होता है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि ये तो बड़ा ही क्या विकारग्रस्त व्यक्ति है, उसमें भी कुछ कुछ अच्छाई होती है, वो प्रकट होती है बाद में। गलत कर्म के कारण वो अच्छाई कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए क्या हो गई, छिप गई। एवरीबडी इज पोटेंशियली डिवाइन कहते हैं। तो यहां पर भी उसकी जो दिव्यता है बोले वो प्रकट हुई। और निज धाम पठावा, भगवान ने उसको अपने धाम में पठाया मतलब भेज दिया। उसकी सद्गति हुई, वैकुंठ में चला गया और इस राक्षस योनि से वो क्या हुआ, मुक्त हुआ। अब कहते हैं भगवान और आगे चलें, और जब आगे चले तो एक ऋषि से मिलते हैं। मुनि उनका नाम है, ऋषि या मुनि। कौन है वो? पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा, देखी राम मुख पंकजा, मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं एक मुनि है जिनका नाम है शरभंग। भगवान जो है शरभंग को दर्शन देने के लिए उनके पास पधारे हैं। पुनि आए, स्वयं आए, भगवान आए हैं। कहाँ पे आए? बोले जहाँ मुनि शरभंगा, जहाँ पे शरभंग ऋषि रहते हैं। और अकेले नहीं आए भगवान, साथ में जानकी और अनुज है। बस जैसे ही शरभंग ऋषि ने भगवान का दर्शन किया, ओहो, देखते ही रह गए एकटक। ये बड़ा सुंदर यहाँ रूपक है, उपमा है। लोचन भृंग, ये शरभंग ऋषि के जो नेत्र है वो क्या हो गए, भृंग, भौरा। और भगवान क्या है? भगवान का मुख कमल। जैसे भौरा जो है कमल पर मंडराता है, कमल पर जाके बैठता है, ऐसे ही भगवान का मुख कमल की तरह हो गया। और शरभंग ऋषि के नेत्र कैसे हो गए? तो बोले भृंग की तरह। और वो मकरंद का पान कर रहे हैं। जो भौरा है वो पुष्परस का पान करता है, मकरंद कहते हैं उसको। भगवान की ब्यूटी, भगवान का जो सौंदर्य है, बस वही रस है, उसका वो पान कर रहे हैं। और कुछ देखने की उनको इच्छा नहीं हो रही है। बोले बस एक पलक भी न झपके, न गिरे।
देखि राम उपपंकज मुनिवर लोचन रंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। सरभंग ऋषि जो है उनका तो जन्म क्या हो गया, धन्य हो गया। बस बोले भगवान का दर्शन हो गया, उसके आगे कुछ है नहीं। अब जो सरभंग ऋषि थे बड़े भक्त हैं और इन्होंने बड़ी साधना की है, बड़ी उपासना की है, बड़े सत्कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, और ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी भी इनके ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। शरभंग ऋषि अपनी कथा कहते हैं शंकर मानस राज मराल। क्या सुंदर ये संबोधन है राम जी के लिए कि आप कौन है, तो बोले शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के कौन है आप, राजहंस। कितने सुंदर ये देखिए उपमा है। मानसरोवर के बारे में आपने सुना होगा कि वहां पर हंस है, हंस उसमें विचरण करते हैं। जो लोग कैलाश मानसरोवर में जाते हैं वो ऐसा कुछ कुछ बताते हैं। तो बोले प्रभु रामचंद्र जी आप भी हंस हैं। अच्छा, सरोवर क्या है, तो शंकर जी का जो मानस है, मन है, वही सरोवर है। शिव जी के मन रूपी सरोवर में विचरण करने वाले राजहंस। क्या सुंदर ये संबोधन दिया, शंकर मानस राज मराला, इतना बड़ा संबोधन। और कहने लगे भगवान मैंने आपके बारे में सुना, सुनेऊ श्रवण। क्या सुना कि बस आप इस वन में आए हैं। बस बोले जैसे ही ये मैंने सुना, श्रुतवान हम सुना, तो मैं जा रहा था कहाँ, ब्रह्मलोक। मैंने ब्रह्मलोक जाना कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने इतनी कर्म, अच्छे कर्म और उपासना की थी कि ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने इनके लिए विमान भेजा। इंद्र को कहा जाओ, फ्लाइट लेके जाओ और शरभंग ऋषि को लेके आओ, बड़े उच्च साधक है वो। इस साधना का परिणाम है ब्रह्मलोक। आप लोगों ने उपनिषदों में पढ़ा होगा, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो पितरलोक में गति होती है। जो व्यक्ति उपासना करता है, खूब भक्ति करता है, देवलोक में जाता है। और जो कर्म और उपासना दोनों करता है वो ब्रह्मलोक में जाता है। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी उसको वेदांत सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर वह मुक्त होता है। तो देखिए आगे गति कैसी होगी ये इसके ऊपर है कि हमारी कमाई क्या है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस शहर में अलग अलग तरह की कॉलोनीज हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए, हायर क्लास लोगों के लिए। अब जिसके पास जितना पैसा है उसके अनुसार उसको धाम मिलता है, उसको कॉलोनी मिलती है। तो यहां पर इस पूरे ब्रह्मांड में भी क्या है, विविध लोक हैं। अच्छा, अब यहां पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ब्रह्मलोक जाने के लिए विमान आया हुआ है, लेकिन शरभंग ऋषि ने मना कर दिया। बोले क्यों? अरे बोले जब साक्षात ब्रह्म यहां पर है, उनका दर्शन हमको मिल रहा है, तो अब घूम फिर के वहां पे जाने के बाद ब्रह्म की प्राप्ति होने के बजाय तो अभी तो सीधा है ना, ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान, फिर मुक्ति होगी। यहां तो ब्रह्म दर्शन हो रहा है, तो ब्रह्मलोक में जाने की क्या जरूरत है। क्या लिखते हैं कि चितवत पंथ रहे हो दिन राती। जब से मैंने सुना है कि आप प्रभु इधर आए हैं, बस मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब इधर आए, कब इधर आए। और
कब मैं आपको देखूं, आपका दर्शन करूं और मेरे हृदय को मैं शीतल करूं, क्योंकि आपका दर्शन कैसा है, शीतल करने वाला है, शांत करने वाला है। गंगा पाप शशिस्तापम कहते हैं ना, दैन्यम कल्पतरुं तरह। जैसे चंद्र के दर्शन से शीतलता आती है, गंगा जी में स्नान करने से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। कल्पतरु के नीचे बैठने से दीनता चली जाती है, गरीबी, दैन्य, दरिद्रता। संतों का दर्शन करने से तीनों चीज मिल जाती है, 3 in 1। तो जब भगवान और संत में तो फर्क है नहीं, कहते हैं दोनों के शरीर अलग अलग हैं लेकिन है दोनों एक, संत और भगवंत। तो यहां पर कहा कि ब्रह्म दर्शन हो रहा है, बस अब ब्रह्मलोक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं हम गए नहीं। और नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जानी जन दीना। हाँ देखिए, यह बहुत अच्छी बात कहते हैं। शर्वंग ऋषि कहते हैं कि मैंने बहुत साधना की इसलिए आपने दर्शन दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, दर्शन साधना के अधीन नहीं है, दर्शन कृपा के अधीन है। आप जिसको चाहे दर्शन दे सकते हैं, निस्साधन हो, कुसाधन हो, उसको भी दे सकते हैं। साधना के बल पर, मतलब पुरुषार्थ के बल पे भगवान का दर्शन नहीं होता, तब तो भगवान से बड़ा कौन हो गया, पुरुषार्थ हो जाएगा। इसलिए लिखते हैं कि मैं तो साधनहीन हूं, की नहीं कृपा। कृपा है, कृपा एक अद्भुत चीज है। ऐसा हमारा जीवन हो जाए कि भगवान का मन हम जीत ले और भगवान के, अरे इसका तो उद्धार मुझको करना ही चाहिए, इसके ऊपर तो कृपा करनी ही चाहिए। जब कोई शिष्य बड़ा अच्छा वर्तन करता है तो गुरु के मन में बार बार आता है, इसका तो कल्याण होना ही चाहिए। कोई बच्चा है, बेटा है, वो भी जब माता पिता की सेवा करता है तो उनके मन में भी आशीर्वाद, कृपा, ये सब निकलता है। तो बहुत लंबी चौड़ी साधना करने की आवश्यकता नहीं, भगवान से प्रेम ही काफी है। इसलिए कहते हैं कि जिसके कारण भगवान का मन द्रवित हो जाए, बस वही भक्ति है। भक्ति का लक्षण यही बताया रामायण में, जाते बेगी द्रव में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। तो कृपा जो है बस प्रेम के अधीन है। भगवान ने कृपा की है, इसलिए शर्वंग ऋषि कहते हैं आप यहां हैं, और ये आपका स्वभाव है। आप भक्त के मन को चुराने वाले हैं, मन चोरा, चित चोरा। गोस्वामी जी ने यहाँ पे राम जी को बोल ही दिया चित चोर, क्योंकि कृष्ण भगवान के लिए हम इसका उपयोग करते हैं इस शब्द का, चित चोरा यशोदा के बाला। लेकिन यहाँ लिख दिया निजपन राखे जन मन चोरा। अपने भक्त लोगों के मन को आप चुरा लेते हैं, उनका मन उनके पास रहता नहीं, भक्त भगवान में ही रहता है। अब कहते हैं, अब शर्वंग ऋषि भगवान से प्रार्थना कहते हैं, अब रुकिए, यहाँ पे रुकिए। भगवान कहने लगा अब हो गया ना दर्शन, अब क्या, आपने बड़ी स्तुति भी कर दी, मेरी प्रशंसा कर दी, दर्शन भी हो गया। शर्वंग ऋषि बहुत अच्छी बात यहाँ कहते हैं जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति वर दीना। एहि विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सीत
सीतानुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। शरभंग ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं 1 मिनट आप रुकिए, एक क्षण। भगवान ने कहा क्या बात है? तो कहते हैं मुझको अभी एक चीज आपसे मांगनी है। क्या मांगा है? तो यहाँ पर शरभंग ऋषि कहते हैं आज तक मैंने जो भी यज्ञ जप तप व्रत किया है वो सब आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि रामचंद्राय समर्पयामि। यहाँ पे उन्होंने कहा जो कुछ भी पुण्य है साधना है बस मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझको कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई लौकिक उपलब्धि नहीं चाहिए, आप मुझको भक्ति का वरदान दीजिए बस। ब्रह्मलोक से भी बड़ी क्या चीज है? तो बोले भक्ति। देखिए ब्रह्मलोक मतलब एक परिस्थिति है, एक अच्छी सुखद परिस्थिति। आज तक किसी को भी परिस्थिति में पूरी तरह विश्राम नहीं मिला है, क्योंकि परिस्थिति का स्वभाव है बदलना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कहते हैं ना। आज का दिन ठीक निकल गया, अब कल भी ऐसे ही होगा ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। तो परिस्थिति में तो विश्राम नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ भक्ति में जरूर विश्राम है। फिर चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, तो ब्रह्मलोक हो, स्वर्गलोक हो, पितरलोक हो, मर्त्यलोक हो, नरक लोक हो, पाताल हो, महातल, रसातल, कुछ भी हो, भक्ति है तो वो व्यक्ति खुश है। इसलिए शरभंग ऋषि ने सब कुछ समर्पित करके भक्ति मांगी। और शरभंग ऋषि की ये इच्छा थी कि भगवान का दर्शन करते करते मेरे प्राण छूटे। तो कहते हैं यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा। शरभंग ऋषि ने चिता बनाई है, ओ भक्ति को प्राप्त करके चिता बनाई है और सारी आसक्ति छोड़ दी, मन के जितने विकार है वो सब छोड़ दिए और उस चिता पर जाके बैठ गए और बस भगवान का ध्यान कर रहे हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, तीनों का वो ध्यान कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। जो मेघश्याम वाले श्री रामचंद्र जी है उनका वो ध्यान कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? मम हिय बसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। भगवान आपसे एक ही प्रार्थना है, आप निरंतर हमारे हृदय में सगुण रूप से विराजमान रहिए। हाँ, और भगवान का ऐसा सगुण ध्यान करते करते कहते हैं उन्होंने अपने योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया। अस कही जोग अग्नि तनुजारा। जोग अग्नि, योगाग्नि, बाह्य अग्नि नहीं, योग बल से। इसका मतलब है वो योगी भी थे। योग में काफी शक्ति है, योग में ऐसी सिद्धियां मिलती है, ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। तो योग के बल से अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को जला दिया। और राम कृपा वैकुंठ सिधारा। कहाँ गए ये? तो बोले वैकुंठ में। और फिर लिखते हैं राम कृपा, भगवान की कृपा से इनकी उच्च भगवान के लोक में गति हो गई। इसको दे सालोक्य मुक्ति।
और बस वहाँ पे भगवान का वो दर्शन करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी टिप्पणी करते हैं कि ये जो शरभंग ऋषि है, इन्होंने चूंकि भेद भक्ति मांगी थी, भक्ति दो प्रकार की, भेद और अभेद। इन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान मैं आपसे एक रूप हो जाऊं, मैं आपसे अलग रहकर भक्त बनकर आपकी भक्ति करूं। तो चूंकि प्रथम ही भेद भगति वर लयो, इसलिए वो भगवान के में लीन नहीं हुए, बल्कि भगवान के लोक में चले गए। देखो, शरभंग का एक बड़ा अच्छा अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ। शर मतलब होता है बाण। जिसने बाण को भंग कर दिया, या जो बाण भंग हो गया। राम जी ने तो धनुष को तोड़ा, धनुष भंग किया, और शरभंग ऋषि ने शर को भंग किया। इस शर का भंग कर दिया मतलब क्या? तो उपनिषदों में ये जो शर है ना, ये जीव के अर्थ में आया है। प्रणवो धनुषरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। उपनिषद में एक रूपक है, उसमें आया है कि ये ओंकार जो है ये धनुष है, और ये जीव क्या है? शर है, बाण है। वहां पर उसका अर्थ यह है कि जीव जब इस प्रणव का ध्यान करता है तो वो प्रणव से एक रूप हो जाता है, भगवान से एक रूप हो जाता है। शरवत् तन्मयो भवे, तन्मय, तन्मय मतलब भगवानमय हो जाता है। ये जीव का जो जीवत्व है वो भंग हो जाता है। तो शरभंग का अर्थ है जिस जीव का क्या जीवत्व चला गया। जीवत्व मतलब अहम मम भाव। जीवत्व का मतलब है कर्तृत्व भोक्तृत्व। बोले इसमें ये सारे भाव चले गए, जिसके कारण व्यक्ति का बार बार जन्म होता है। बस उसी को आप क्या कहेंगे? शरभंग। जीवत्व जिसका समाप्त हुआ। तो ऐसे शरभंग ऋषि की मुक्ति हुई इस मर्त्यलोक से, और वो कहाँ गए? वैकुंठ में। अब कहते हैं भगवान लक्ष्मण जी से, कहते हैं चलिए आगे चलें। अब आगे एक ऋषि है, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब वो कौन है? हाँ, तो बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला ऐसा प्रसंग है, और वो है सुतीक्ष्ण जी से भगवान का मिलन। अब वो हम देखेंगे अगले प्रवचन में। आज यही रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।